साथियों, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सभी साथियों को साथियों, आज मैं एक ऐसी सच्चाइयों के बारे में बात करने जा रहा हूं जो आप सभी को एकदम झकझोर के रख देगा, आप सभी को सोचने को मजबूर कर देगा। मेरे दोस्त, मैं बात करने जा रहा हूं परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी के बारे में। दोस्तों, एक क्लास में बहुत सारे बच्चों से प्रश्न किया जाता है कि वह कौन सी चीज है, वह कौन सी वस्तु है, वह कौन सी चीज है जिसे तो हम देख सकते हैं लेकिन हम छू नहीं सकते हैं, जिसे तो हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। वहीं पर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी वही क्लास में पढ़ते थे। तो बहुत सारे प्रश्न जो बच्चे थे उन्होंने प्रश्न का जवाब दिया कि हम तो आकाश है, एक तो आकाश बहुत ऊंचाइयों पर है, उसको तो हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। वहीं पर एक बच्चा और जवाब दिया कि मास्टर साहब, मैं जो ये सूरज है, ये चांद है, इसको तो हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। फिर वहीं पर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बैठे थे, क्लास में पढ़ रहे। जब उनसे पूछा गया कि तुम बताओ क्या सही जवाब होगा, तो वहीं पर वो बच्चा बोलता है कि जो सामने मेरे रखा हुआ है घड़ा में जो पानी रखा हुआ है, इस पानी को मैं तो देख सकता हूं लेकिन छू नहीं सकता हूं, देख तो सकता हूं लेकिन छू नहीं सकता हूं। इस तरह मेरे हालात, मेरे देश के, मेरे भारत देश के था, इस तरह ब्राह्मणवाद ने, इस तरह मनुवादी लोग ने इस तरह हमारे भारत देश में काम किए। आज भी कहते हैं कि अछूत जाति नहीं है, लेकिन गारंटी में कहता हूं कि है। मेरे दोस्त, वही फिर परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लक्ष्य लिया, वही भी परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपनी आत्मा को मजबूत किए, अपने आप को संघर्ष में लगाया और आगे चलकर इस भारत देश को एक नया संविधान बना कर दिया। वह संविधान इतनी ताकतवर है, वह संविधान इतनी ताकतवर है कि आज भी आदिवासी समाज की महिला आज राष्ट्रपति बनकर बैठी है। एक किसके दम पे? एक परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संघर्ष से बनाया हुआ संविधान की वजह से है। नहीं तो हमारे उस समय पर हमारे बहुजन समाज के ऊपर किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं हुआ करता था, किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं हुआ करता था। लेकिन आज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संघर्ष की वजह से, उनके संविधान की वजह से आज हम और आप हमारे पूरे समाज के सांसद बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, लेखपाल बन रहे हैं, हर प्रकार के आईएएस अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर सब बन रहे हैं। क्यों? ये संविधान की देन है, ये परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी के ताकत की देन है। उन्होंने अपने इस पूरे अधिकार देने के लिए अपने चार बच्चों को कुर्बान की है। अगर आप भी परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानते हैं, उनके इस अपने हाथ से इस वीडियो को शेयर करो ताकि हर इंसान के अंदर, हर हमारे बहुजन समाज के अंदर उनके प्रति एकदम प्यार उठे, उनके प्रति विचार जागे, उनके प्रति सोच बदले। मेरे दोस्त, लेकिन आप एक ऐसे इंसान हैं कि आप लोग परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी अगर कोई भी बात बताता है तो आप लोग जो है शेयर नहीं करते हैं। क्या कारण है आप लोग शेयर नहीं करते हैं? क्या कारण है आप लोग आगे बढ़ाने का काम नहीं करते हैं? आप लोगों को नहीं पता है कि हमारे भारत देश, हमारे समाज के साथ क्या क्या हो रहा है। आज हमारे भारत देश में आज तक खुलेआम जो है हमारे SC ST एक्ट को खत्म करने की बात की जा रही है, और एक आप हैं कि आप साइलेंट होकर चुपचाप बैठे हुए हैं। लेकिन यार एक भी बात, मेरी बात याद रख लेना, जिस दिन ये हमारा SC ST OBC खत्म हो जाएगा ना, उस दिन दूसरे कोई चीज बचाने के लिए नहीं आएगा। याद रखना मेरे दोस्त, जिस दिन संविधान खत्म हो जाएगा उस दिन बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। अगर आप सच्चे अम्बेडकरवादी हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानते हैं, तो इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। सच्चे अम्बेडकरवादी हैं तो, नहीं तो घर में सर ढक लो, सो जाओ घर पे, बाहर मत निकलो। इतना डरते हो, समझ में आया? डरने की बात नहीं है, आगे बढ़ने की बात है, आगे बढ़ाने की बात है। आपसे मेरा क्रांतिकारी नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।